तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपका अपना भाई गुजराती भाई यानी कि सुरेश आहिर। और आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए मॉडिफाइड कार। जी हाँ, लेकिन आज जो कार रहने वाली है वो मेरी खुद की पर्सनल कार है, जिसमें छोटे मोटे काफ़ी सारे मैंने मोड्स करवा के रखे हैं, जो है मारुति की अल्टो K10। और शायद ही कच्छ में कोई ऐसी दूसरी कार कोई हो। तो आज मैं इसकी हर एक चीज़ की डिटेल भी आपको बताऊंगा, क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है। मोटी मोटी काफ़ी सारी मोड्स है उसमें, और काफ़ी सारी ऐसी भी एसेसरीज में आपको दिखाऊंगा जो आपकी कोई भी कार में आप लगा सकते हो। तो उसके लिए आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और एंड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी बताने वाला हूँ, जो खास आपके लिए होगा। तो कृपया ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाहर के एक्सटीरियर से। गुजराती भाई की ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन पे ऑल सिलेक्ट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं गुजराती भाई की ये वीडियो। दोस्तों, ये है मेरी अल्टो K10 कार, जिसका फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है। और इसकी नंबर प्लेट का स्क्रू गिर गया है, तो प्लीज़ वो माइंड मत कीजिएगा। और वो मैं बहुत जल्दी आरटीओ में जाके वहाँ से क्लिप इन वापस करवा लूँगा रिविट के साथ। तो अगर हम इसकी शुरुआत करें तो ऐसी है कुछ इसकी की, जिसमें सेंट्रल लॉक के साथ है, और ये नॉर्मल सी की है। और अगर हम बात करें इसके सेंट्रल लॉक की, तो इसमें 4 की दी हुई है। लॉक, अनलॉक, एक स्टार बटन है जो इंडिकेट के लिए है, और हैश बटन है, तो वो भी इसके सायरन वगैरह के फंक्शन के लिए और उसके वो अलग अलग मोड पे ले जाने के लिए है। और उसका साउंड कुछ इस तरह से है। और अब हम चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी आगे की मेन जो शीशा हम बोलते हैं विंड स्क्रीन, उसकी बात करूं तो उस पर मैंने माताजी का नाम लिखवाया हुआ है, और इसके अलावा मेरे लड़के का नाम लिखवाया हुआ है, लेकिन उसको मैंने क्रॉस करके लिखवाया है। डिज़ाइन आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा अभी शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन ये आगे का जो ग्लास है इसमें भी मैंने फिल्म चढ़वा रखी है, जिससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो कहीं पे भी धूप में खड़ी हो तो इसका स्क्रीन जो है वो अंदर धूप को कम रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से थोड़ी कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि नाइट में जब भी हम ड्राइव करते हैं, तभी जब सामने से कोई कार या गाड़ी आती है तो उसकी लाइट पड़ती है तो वो आधी कट हो जाती है, जिससे हमें आगे देखने में काफ़ी आसानी रहती है। तो इस वजह से मैंने आगे जो फिल्म चढ़वाई वो 50% है, क्योंकि ना ज़्यादा डार्क होगी और ना ज़्यादा लाइट होगी, और इससे जल्दी से अंदर का विज़न भी क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे एक मैंने लोगो लगवा रखा है, जो रेडियम में कट करके बनवाया हुआ है शेर का। जो मुझे पहले मैंने एक बच्चे ने मेरे ने एक स्टिकर लगा दिया था शेर का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उसको निकाल के फिर ये रेडियम से करवा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प की, तो इसके अंदर मैंने नाइट आई के ओरिजिनल एलईडीज लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो शायद। ये रहे नाइट आई के मैंने एलईडी डाले हुए हैं। जिस टाइम पे मैंने लिया इसको तकरीबन मुझे 3-3.5 साल जैसा हो गया इस एलईडी को, और उस टाइम पे मुझे 3500 रुपये का पेयर पड़ा था। और इसके अलावा जो भी मैं चीज़ आपको दोस्तों दिखाऊंगा, वो सारी की सारी चीज़ों की मैं एसेसरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी चाहते हो तो उसको बाय कर सकते हो। मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगवाया था। इसके अलावा अगर हम नीचे चले तो नीचे ये मैंने प्रोजेक्टर वाली ये फॉग लैंप लगवाई थी, जिसमें आप देख सकते हो एक ग्रिल आती है डीआरएल वाली, और ये प्रोजेक्टर बेस की एलईडी की लाइट आती है। थ्रो ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन लुक में काफ़ी अच्छी लगती है। और फिलहाल मैंने ये डीआरएल हटा दिया, आधी आधी जल रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। लेकिन मेरे ये गाड़ी में तकरीबन इसको 2 साल जैसा हो गया, तो डीआरएल कहीं कहीं जलती है कहीं नहीं, इस वजह से डीआरएल बंद कर दी है। और एलईडी भी कुछ खास थ्रो नहीं दे रही, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चल सकती है।
तो अगर आपको ये भी परचेस करनी हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा फ्रंट में एज सच कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करवाया। उसके अलावा आप ग्लास में देख सकते हो यहाँ पे स्माइली बॉल्स भी डाले हुए हैं जो मेरे लड़के को काफ़ी पसंद है इस वजह से। और इसके अंदर ये वाइपर भी मैंने ये बनाना वाले जो बोलते हैं वो लगवाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम साइड में देखें तो साइड में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे ये एलॉयस। ये एलॉयस लगाया मुझे तकरीबन 5 साल जैसा हो गया है और अभी तक इसका रिस्पॉन्स एकदम परफेक्ट है। मुझे आज तक एज सच इस एलॉय में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा मेरे एक एलॉय में हल्का सा बैंड भी हो गया था बीच में, लेकिन वो भी उसके एलॉय वाले उसको भी रिपेयर कर दिए थे और उसके बाद मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा अगर हम टायर की बात करें तो मैंने टायर भी अपग्रेड किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये दिख पाए 165/65 R13, ये बेसिकली इंडिका जो कार आती थी उसमें ये साइज़ यूज़ होती है, तो मैंने ये अप साइज़ डाली थी और उसकी वजह थी लुक। जैसा कि आप देखोगे यहाँ से आपको ये बाहर निकले हुए दिखेंगे, आप आगे और पीछे दोनों देख सकते हैं, तो उससे लुक काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और ये एलो देखने में अभी तो वैसे इसका कलर काफ़ी उड़ चुका है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है कि आप घर पर ही अपने एलोय को मेंटेन कर सकते हो और इसको वापस से नया भी कर सकते हो, जो घर पे बैठ के हो जाता है। और मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये इसको घर पे ही बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर नहीं होगा तो आपको ये वीडियो मिस हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम चले तो हल्की सी यहाँ पे एक ब्रांडिंग करके रखी है टर्बो की। वैसे ये गाड़ी पेट्रोल है, टर्बो वगैरह आता नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट ये अपने शौकिया तौर पे ब्रांडिंग की है। इसके अलावा अगर हम साइड में चले तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैंने विनाइल से रैप करवाया हुआ है। ये कंपनी से आता है, ये 2 पिलर में इतना, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने विनाइल से रैप करवाया हुआ है। इसके अलावा पहले जब ये यहाँ पे कोई कानून वगैरह नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी ये पूरी जेड ब्लैक मैंने ग्लासेस सारे करवाए हुए थे, लेकिन जब से नॉर्म्स आए उसके बाद मैंने ये चेंज कर दिए। अभी आप देख सकते हैं 20% वाली फिल्म मैंने लगा के रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं एकदम क्लियर वाली है। अभी थोड़ी सी क्या है डस्ट लगी है तो उस हिसाब से थोड़ी सी कम दिख रही है, वरना ये 20% वाली फिल्म लगा के रखी है। और इसके अलावा भी इसके लिए मैंने ख़ास तौर पे जो ब्लैक फिल्म आती है रिमूवेबल वो बना के रखी है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये सेम टायर सेम एलॉय के साथ। और अगर हम इसके बैक की बात करें तो बैक में मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी जेड ब्लैक थी, तो ये अभी भी पीछे का और साइड का क्वार्टर पैनल ये अभी भी जेड ब्लैक ही लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आहिर हूँ तो आहिर का नाम लिखवाया है, और यहाँ पे सभी इस तरह से लिखवाते हैं तो मैंने हल्का सा गुजराती में लिखवा दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक स्पोर्ट्स वाली लाइनिंग खींची हुई है, स्ट्रैप्स, जो ऊपर यहाँ से लेके नीचे तक जा रही है, और जिसमें मेरी लड़की है उसका नाम लिखा हुआ है मांचर। और इसके अलावा यहाँ पे मारुति का लोगो एस का और मारुति सुजुकी का लोगो ये दोनों मैंने विनाइल से रैप किए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टो K10 VXI मॉडल है मेरा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें पार्किंग सेंसर भी लगवाया है, और जैसे बड़ी गाड़ियों में क्रेटा वगैरह में आता है वैसे ही मैंने इसमें नीचे ये कैमरा लगवाया हुआ है नंबर प्लेट के ऊपर। तो इसमें सेंसर और कैमरा ये भी मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया हुआ है, जो आप देख सकते हो। इसके अलावा एज सच बाहर से कुछ नहीं है। और अगर मैं इसकी जो आपको मैं फ़िल्म की बात कर रहा था वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है ये इस तरह से कोई फिल्म आती है, जिसमें बेसिकली ये जो एक्सरे टाइप का जो पेपर आता है प्लास्टिक वही होता है, और उसमें दूसरी तरफ से ये फिल्म लगा दी जाती है। और इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी इजी है, जब आप चाहो तभी, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पे हल्का सा इसको डाउन करके आप इसको इस तरह से लगा सकते हो।
जैसे कि ये लग गया, अभी आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक हो गया। और ऐसे ही पूरी कार में लग जाते हैं और जिसका पूरा सेट यहाँ पे पड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा सेट है आगे के और पीछे के। तो इस तरह से जब भी अगर कहीं पे आप धूप में कहीं पे भी खड़ी करनी हो, आपकी कार 2-3 घंटे धूप में रहने वाली हो, तो ये लगा के आप आराम से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा। हाँ, लेकिन ये लगा के चलाने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये इनलीगल है। ये थी कुछ बाहर से। इसके अलावा अब हम चलते हैं अंदर इंटीरियर में और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें किया हुआ है। चलिए अंदर इंटीरियर में चलते हैं। तो पहले मैं इसका एसी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि बाहर तकरीबन 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। अभी टाइम क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 12:08 और काफ़ी यानी काफ़ी धूप। मच्छर एक बेचारा अंदर रह गया, उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, वैसे काफ़ी सारे मच्छर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंदर के इंटीरियर की, तो ऐसा सच आगे कुछ आपको खास देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये स्टीयरिंग के ऊपर ये आईपॉप वाला लगा रखा है, जिससे स्टीयरिंग कभी शॉर्ट में कम जगह पे अगर आपको 3-4 बार टर्न लेना पड़े तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगर हम मीटर पे चले तो यहाँ पे मैंने एक गणपति बापा जो सबके फेवरेट है उनकी छोटी सी मूर्ति लगा के रखी है। और ये लाइट जैसे ही इसके ऊपर से हटेगी वैसे ही ये नाइट में ग्लो भी करती है, तो उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छी दिखती है। उसके अलावा अगर मैं मीटर की बात करूं तो अब तक मेरी कार चल चुकी है, देख लीजिए क्या शानदार रीडिंग आई है। 4x50 55,550 किलोमीटर अब तक की ये चल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूज़िक सिस्टम जो भी ये कंपनी से आया था वही है, इस तरह से कंपनी के साथ आया था। इसमें कोई ब्लूटूथ है या एंड्रॉयड या कुछ नहीं है, सिंपल सा है, स्क्रीन भी नहीं है। और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए मैंने ये एक ब्लूटूथ का डिवाइस लेके रखा है, जो इसमें USB में लगाते ही ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके साथ एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है और इसमें एक साउंड सिस्टम भी लगाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने एक गियर नॉब लगाया है। नॉर्मली जो गियर होता है वो यहाँ तक आता है, लेकिन उसको एक्सटेंड करने के लिए ये बड़ा सा नॉब मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, आप देख सकते हैं। और ये चलाने में गियर आपको एकदम यानी एकदम स्मूथ कर देगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे पानी की तरह गियर हो गए। तो ये जब भी जैसे मुझे स्पीड ड्राइविंग का शौक़ है तो उस टाइम पे आपको ये काफ़ी स्मूथ लगेगा और गियर स्पीड भी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी इससे। इसके अलावा यहाँ पे जो हैंड ब्रेक होता है उसके ऊपर मैंने हल्का सा रैप चढ़ा के रखा है रेड कलर का, ताकि इसका और इसका कलर मैच हो सके। इसके अलावा अगर बैग पीछे रख देता हूँ, ऐसी कुछ सीट कवर्स है इसके जो आप देख सकते हैं। और बता दूं कि ये जब मैंने कार ली थी तभी उसी के साथ कंपनी से ही मैंने डलवाए थे, क्योंकि उस टाइम पे 5,000 रुपये की एसेसरीज़ का मेरे को स्कीम मिल रहा था, जिसमें मैंने 5,000 में ये लगवाया था। और बाहर जो मड फ्लिप होते हैं जो आपने देखे टायरों के पीछे की रबड़, वो 2 चीज़ें मैंने लगवाई थी। इसके अलावा मैंने बीच में ये आर्म रेस्ट लगवाया है, ये भी आफ्टर मार्केट ही लगवाया हुआ है। तो ये जब भी आप लॉन्ग में जाते हैं तो ये गियर के साथ आपका हाथ रखने में काफ़ी यानी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा यहाँ पे पावर विंडो स्विच आती है, जिसमें आगे 2 पावर विंडो है और पीछे की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली नॉब वाले हैं। इसके अलावा इस आर्म रेस्ट के अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा कुछ सामान वगैरह रखने हो तो। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें म्यूज़िक सिस्टम के साथ आगे मैंने पायोनियर के कंपोनेंट लगाए हुए हैं। कंपनी से आगे ही 2 स्पीकर आते थे, पीछे कुछ नहीं आता था, मैंने ये भी चेंज करके पायोनियर के कंपोनेंट लगाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं
तो ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्स कैमरे के लिए स्क्रीन लगी हुई है। आईना इसके पीछे है, अगर आप देख सको। रियर व्यू मिरर जिसको हम बोलते हैं वो इसके पीछे लगा हुआ है ओरिजिनल, और ये उससे बड़ी साइज़ का है। तो ये देख सकते हैं कि रिवर्स में जैसे ही डालेंगे तो इसमें रिवर्स कैमरे के लिए, अगर आपको दिख रहा हो तो, बाहर धूप ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा फ्लर हो रहा है। इसके अलावा मैंने ये जो कहा जाता है सनसेट वाइज़र, तो इसके अंदर मैंने स्ट्रेप बना के रखी है एक। वो क्यों रखी है वो भी चल जाएगा। वो बेसिकली ये जो हम बाहर जाते हैं तो कागज़ वगैरह होल्ड करने के लिए लगा के रखा है। और ये मोदी फेवरेट, इसके अलावा ये मेरा SBI का ये कार्ड लगा के रखा है, SBI का कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी, जो मेरी दादी घूमने गई थी तभी मेरे लिए लेके आए थे, तो वो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई है। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको डार्क दिख रहा होगा, ख़राब होता है, लेकिन उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लाइटिंग के लिए मैंने पूरी कार में से LEDs लगाई हुई है। इसके अंदर भी LEDs है, अगर आपको देखनी हो। नाइट में आप मानोगे नहीं, जैसे आप घर के अंदर रोशनी होती है उतनी ही रोशनी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर ये LED है। इसके अलावा पीछे भी अगर आपको दिख रही हो तो LEDs है, जो गिर चुकी है वाइब्रेशन की वजह से, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट काम करती है। इसके अलावा मैंने इसमें आपको दिखाऊं, इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग लगवाई हुई है, जो आपको दिख रही होगी। पूरी कार में आगे भी है पीछे भी है, और ऐसा कुछ इसका लुक है आगे से। हल्की सी ये सीट अब यहाँ से क्रैक हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो गए, 6ठा साल हो रहा है इसका कार का, तो उस वजह से। अगर हम जैसे पीछे आते हैं तो पीछे का भी आपको, जैसे मैंने ये बताया, चारों शीशों के लिए ये है। इसके अलावा जैसे ये नीचे मैंने पूरी की पूरी फ्लोर मैटिंग करवाई हुई है, जो आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर में, और इससे आपको साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कार लेते हो तो ये वाली मैटिंग नीचे ज़रूर करवाएं। तो नीचे जो आपका जो फ्लोर होता है, तो वो क्या है कि फैब्रिक में होता है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ये फ्लोरिंग ज़रूर करवाएं। और ये मुझे कंपनी से मिले थे, क्योंकि इसके अलावा मैंने 3D मैटिंग लेके रखी थी, लेकिन एक्चुअली वो मैटिंग क्या है कि कुत्ता है मेरे घर पे, तो उसके रूम के लिए मैंने उसके वो डाल के रख दी है, तो वो मैं इसमें अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं, तो अब मेन चलते हैं पीछे। पीछे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा साउंड सिस्टम मैंने यहाँ पे स्पेशली बॉक्स बनवा के लगवाया हुआ है। इसके लिए मुझे ये पूरा बॉक्स बनवाना पड़ा था, जिसमें ये 1800 वोल्ट का सोनी का एक वूफर है, और उसके अलावा JBL के ये स्पीकर डाले हुए हैं। उस टाइम पे मुझे तकरीबन ये स्पीकर ही खाली 12-12.5 हज़ार के आसपास पड़े थे, लेकिन साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका लाइटिंग दिखा देता हूँ। जैसे ये देख रहे हैं तो ये लाइट लगी हुई है LED, जो आगे भी साथ में जलती है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके नीचे अंडर सीट में मैंने लगाया है एम्पलीफायर, जो है सोनी का, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह से कुछ सोनी का एम्पलीफायर है। और एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पे भी लगी हुई है, सेम इसी तरह से यहाँ पे पीछे भी नीचे लगी हुई है, और दोनों तरफ लगी हुई है। अगर इस तरफ की भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी लगी हुई है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो मैंने अपनी कार के साथ करवा के रखी है, जिसमें एलॉयस हो गए, साउंड सिस्टम हो गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा वो हो गया, गियर नॉब हो गया, स्टीयरिंग कवर भी मैंने चढ़ाया है,
जो कि नॉर्मली सब कार में होता है। इसके अलावा आई पॉप लगवाया हुआ है। इसके अलावा मैंने ये रिमूवेबल फिल्म लगा के रखी है। इसके अलावा जैसे मैंने गियर नॉब लगा के रखा है। उसके अलावा गणपति बापा की मूर्ति लगाई हुई है, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है, स्माइली है। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है कार में। इसके अलावा भी छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली हर कार में होती है, सीट कवर, मैटिन, ये वो, तो वो सब भी है। तो ये सब चीज़ें अगर इसमें से आप अगर देखने जाओ तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एम्बियंट लाइटिंग हो गई, एलईडी हेडलाइट के लिए एलईडी हो गई। ये सारी चीज़ें जनरली हर कार में लग सकती है। ऐसा नहीं है कि यही कार में फिट होगी, ये हर कार में सेट हो सकती है, हर कार में ये कंफर्टेबल भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी जितनी भी एसेसरीज है उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो वहाँ से बाय कर सकते हो। इसके अलावा आने वाले अगले वीडियो में आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि हम करने वाले हैं गिव अवे। और गिव अवे भी ऐसा होगा जो आज तक मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। तो उसके लिए आपका चैनल पे जुड़ा हुआ रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पता ही है क्या करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ओके करना है। उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप भी वो गिव अवे जीत सके। तो उसके लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए ये हमारी गुजराती भाई के फैमिली में। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।